रविंद्र जी, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ जी सर। खास तौर पे बच्चों के बारे में आपसे बात करूंगा। 19 साल का 20 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, आप क्या कहना चाहते हैं? पहला जो स्ट्रेस का लेवल आता है वो आता है जैसे ही बच्चे का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम चेंज होता वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो मुझे लगता है 60-70% तो स्कूल से ही कैरी होते होंगे ना। है, स्कूल से कैरी क्योंकि होते हैं स्कूल में सर। तो मुझे याद था कि हम पूछते थे तू कहाँ एडमिशन ले रहा है, सबने चल मैं साथ भी वही एक- लेता हूँ, एक चल साथ साथ करते हैं, तूने कॉमर्स लेनी है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। भाई 750 भरने थे, भर लिए। लेकिन बच्चे तो नॉलेज पार्क में लाखों हैं और भी अलग जगह पे हैं जो पढ़ना चाहते होंगे या जो आपके विजडम से फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो व्हाट नेक्स्ट? जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसको हमेशा यही समझाता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिथ ये है कि द पीपल हु आर बिजी आर नॉट हैप्पी। इनफैक्ट द पीपल आर बिजी आर द हैप्पीएस्ट। 41 साल का भी इंसान होता था ना तो उसको लगता था यार अब मैं 40 का हो गया हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सोच अब 20 साल के बच्चों को भी होनी शुरू हो गई है। सर एजुकेशन के दो पर्पस लेके स्टूडेंट निकलता है मार्केट में। एक होता है नॉलेज गेनिंग के लिए। सच में इंग्लिश की ज़रूरत है क्या सीखने की? इतना तो सिखा के मानेंगे सर कि उसको कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कॉर्पोरेट को ग्लोबल क्लाइंट दे सकूँ। और क्यों बच्चा पूरे देश से आके नॉलेज पार्क में इतने सारे इंस्टीट्यूट में घूम घूम के JIMS पे ही हाथ क्यों रखेगा? हम लोकल गार्जियन हैं बच्चों के। जब आप सौंपते हैं बच्चों को एक स्तर तक आप उसे एजुकेशन के लेके आए, अब उसकी करियर बिल्डिंग के लिए आप हमें सौंपिए और हम उसके एक लोकल गार्जियन हैं। आपका बच्चा बिल्कुल अकेला नहीं है। एक तरह से GIMS इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में अमीर बनने का अगर सबसे सेफेस्ट रास्ता कोई है तो वो है एजुकेशन। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई धन नहीं है। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि आज जानेंगे कि आज की करंट एजुकेशन युवाओं को कैसा इंसान बना रही है। ये भी बात करेंगे कि AI के आने से सच में क्या नौकरियां खत्म होने वाली हैं या और बढ़ने वाली हैं। हाई पेइंग सैलरी के लिए स्किल्स, डिग्री, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में किसका सबसे बड़ा रोल है। ये भी जानेंगे कि इंग्लिश क्या वाकई बहुत ज़रूरी है किसी भी करियर को बनाने के लिए। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं एजुकेशन और करियर की फील्ड में 18 साल का शानदार तजुर्बा रखने वाले वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इंस्टीट्यूट जिम्स के डीन भूपेंद्र सोम। तो साथियों, आज हमारे बीच में है राष्ट्रपति पुतिन। सर, मिस्टर पुतिन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कैसे मौका आना हुआ रशिया से हरियाणा के फरीदाबाद में? सर एक्चुअली जो वॉर थी वो इस चरम पे पहुंच चुकी थी। मुझे लगा कि भाग जाना ठीक है भाग और जाना तो फरीदाबाद ठीक नहीं। सेफ है। मुझे लगा सोनू सर से जाके कुछ सजेशंस लिए जाएं कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति पुतिन हमारे बीच में कहाँ आ गए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे साथ हैं नॉलेज पार्क से डॉक्टर भूपेंद्र सोम, जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं। जब मैं इनको पहली बार मिला तो मैं बहुत खुश था कि मेरा शायद फाइनली पुतिन से मिलने का सपना पूरा हो गया। लेकिन भूपेंद्र जी आज हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। जी सर। खास तौर पे बच्चों के बारे में आपसे बात करूँगा कि आज का यूथ क्या चाहता है, क्या समस्या है, क्योंकि आप यूथ के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ आता है नोएडा के नॉलेज पार्क में पढ़ने के लिए और आपके इंस्टीट्यूट में आता है। तो आपने बहुत करीबी से उनको देखा भी है, समझा भी है, उनकी समस्याएं आपको बताएं। फैकल्टी का क्या रोल है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरा पहला बड़ा साधारण सवाल है, 19 साल का 20 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। आपने अपना समय निकाला और JIMS आज आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा है। और जो ये एक सवाल आपने उठाया सर, ये फिर से एक रिफ्लेक्ट करता है कि कितना आप एक ज़रूरी सवाल है एक आज के यूथ के लिए, जिसका जवाब जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम GIMS के नज़रिए से देखें, हम आज इंस्टीट्यूशन में रफली 22 स्टेट का बच्चा हमारे पास है सर। 22 स्टेट का? जी सर, 22 स्टेट का। और इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के डीप स्टेट्स हैं लाइक मणिपुर एंड ऑल दो स्टेट्स, वहाँ से भी हमारे पास बच्चा है। और सभी बच्चों की एक जनरल और कॉमन समस्या है, उसके बारे में सर आपने ये सवाल उठाया है। ये एक जो कॉमन समस्या है वो है बच्चे को जो पहला स्ट्रेस लेवल आता है कि वो जब उसका पूरा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम शिफ्ट होता है हम्म। और
वो इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं और चीज़ों से। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेज 1 में समझना कि मैं किसी इकोसिस्टम में हूँ, और आइडियलाइज करें, रेफरेंसिंग लें किसी भी पर्सनालिटी से या किसी भी पोस्ट से या किसी भी सोशल मीडिया पे चल रहे एक, मैं कहूँगा जो ट्रेंड चल रहा है उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने इकोसिस्टम को समझना होगा। सो पहला जो स्ट्रेस का लेवल आता है वो आता है जैसे ही बच्चे का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम चेंज होता है, तो एक कल्चरल शिफ्ट उसको फील होता है सर। तो वहाँ पे उसको बड़ा एक इकोसिस्टम जैसे ही चेंज होता है तो उसको एक महसूस होना शुरू होता है कि मैं इसमें वो एक्सपेक्टेशंस जो मेरे साथ से सेट हुई हैं पेरेंट्स की, या मैं खुद जो एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ, क्या उनको एक्सपेक्टेशन कैसे लेकर आया होता है और सर। क्या उसको सरप्राइज मिलता है? पहली वो एक्सपेक्टेशन जो बच्चा लेके आता है कि मैं घर से बाहर निकला हूँ, एक प्रोफेशनल एजुकेशन मैंने ज्वाइन की है, और इसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मैं एक फैमिली को एक दूसरे स्तर पे लेके जाऊँगा, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे एक लाइफस्टाइल के टर्म्स में हो। हाँ। दूसरा, जितनी भी मेरे पेरेंट्स ने अपनी एक पूंजी मेरे पीछे लगाई है, चाहे वो समय की हो, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, उस पूंजी को मैं एक तरह से कारगर करूँ, उसको एक सक्सेसफुल फॉर्म में लेके आऊँ। इस एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चा आता है। सो डुअल स्ट्रेस है सर, एक अपने लेवल का है कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, और एक जो पेरेंट्स या फैमिली की एक एक्सपेक्टेशन सेट हो रखी है। जिस चैलेंज के जिस लेवल को वो फील करके आता है इस एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने, वो चैलेंज यहाँ पे कहीं बड़ा उसे दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले जिस पेस से वो निकल के आता है, जिस पेस से वो ग्रेजुएशन ख़त्म करता है, आप ये समझना होगा स्टूडेंट को, जैसे ही वो एक रेगुलर एजुकेशन से प्रोफेशनल एजुकेशन में कदम रखता है, जो पेस ऑफ लर्निंग है, जो पेस जो कॉर्पोरेट डिमांड करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, जो आगे आने वाली लाइफ डिमांड करती है, वो पेस बहुत डिफरेंट होता है जो ग्रेजुएशन तक उसने किया है। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज उसको फील होता है, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है कि पहले वो 3 बजे कॉलेज ख़त्म करके चले जाता था, शाम को थोड़ा सा वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलता था, उसके बाद घर चला जाता था, वीकेंड पे पिक्चर भी देख लेता था, और घर में रहता था, अपने घर में अपने रहता था, घर में रहता कंफर्ट था था, एक। कंफर्ट था। अब यहाँ पे जब निकल के आया, सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू हुई, 7 बजे तक क्लासेस चल रही हैं शाम को, उसके बाद असाइनमेंट्स हैं नेक्स्ट डे। जैसे सर JIMS में हम बिल्कुल अटेंडेंस हमारे यहाँ मैंडेटरी है कि अगर स्टूडेंट 75 to 80% अटेंडेंस नहीं है, सो ही कैन नॉट प्रोसीड इन टू द नेक्स्ट टर्म। बहुत एक रेगुलर क्राइटेरिया। नेक्स्ट डे उसको फिर ये सारा स्ट्रेस बीट करके कैंपस में जाना है। तो वो जो एक शाम का या एक जो पूरे दिन का रिलैक्स या अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, वो एक तरह से चला जाता है, और एक जो एक पेस है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेस का कारण बनता है। दूसरा स्ट्रेस का जो कारण बनता है, जो उसके पीयर्स हैं, जो कुलीग्स हैं, जब आप देखते हैं कि किस स्टेट से बच्चा आया, डिफरेंट कल्चरल्स में एडजस्ट करना, हर एक लेयर से, हर एक लेवल से स्टूडेंट उठ के आता है, डिफरेंट IQs से। तो वो एक जो पीयर स्ट्रेस होता है, वो पीयर स्ट्रेस बच्चा फील करता है, जहाँ वो सेल्फ जजमेंट मोड में चला जाता है कि एक्स स्टूडेंट है, वो भी ग्रेजुएट है, वो इससे जल्दी कोप अप कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सेल्फ असेसमेंट की बजाय सेल्फ डाउट वाले स्टेज में चला जाता है, और ये सेल्फ डाउट्स जो बनता है, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न बनता है सर। ये भी रहता होगा जैसे पुराने अपने कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसी एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे तो उसके स्कूल से ही पास आउट होके कॉलेज में जाते होंगे, तो ऑलरेडी उनके साथ उसका कंफर्ट रहता होगा। लेकिन जब वहाँ से यहाँ आता है तो नागालैंड का बच्चा भी उसके साथ बैठा है, महाराष्ट्र का है, एक यूपी का है, बिल्कुल एक बिल्कुल बिहार सर, का है, ऑल टुगेदर अलग दुनिया नज़र आती है। सर ये भी बड़ा बहुत भारी चैलेंज रहता होगा मेरे बहुत हिसाब से अच्छा तो। आपने सर एक ये पॉइंट यहाँ पे उठाया, क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो रिलीवर होता है वो आपने अब दोस्तों के सामने बात कह दी, जो आपके साथ ग्रेजुएशन में है 3 साल और से वो 4 साल ग्रेजुएशन से, वाले बच्चे तो मुझे लगता है 60-70% तो स्कूल से ही कैरी होते होंगे ना। स्कूल से कैरी क्योंकि होते हैं स्कूल में सर। तो मुझे याद था कि हम पूछते थे तू कहाँ एडमिशन ले रहा है, चल सब में मैं भी साथ वहीं एक लेता हूँ, एक चल साथ साथ admission। करते हैं, तूने कॉमर्स लेनी है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो बंच ऑफ पीपल इकट्ठा टुगेदर करते थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, ट्रेवल बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सारे स्टेट जी एक जी, एक कमरा ही अपने आप में पूरा देश होता होगा, अलग अलग स्टेट बिल्कुल के सर, लोग बैठे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माइंड सेट के अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कैलिबर है, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो सच में बड़ा मुश्किल रहता होगा एडजस्ट करना। बिल्कुल सर। लेकिन गिवन दैट, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि गिवन विद ऑल दीज थिंग्स, जैसे आपने बताया कि, और ये बिल्कुल सही बात है कि एक कमरा ही अपने आप में पूरा देश है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंशिएशन फील होता है, लेकिन ये समझना होगा स्टूडेंट्स को कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए। क्या बात है, जो बहुत कि बढ़िया, आपको निकलना ही होगा, बहुत आपको इन बढ़िया। कल्चर से एक्सपोजर लेना ही होगा, और सीखने को भी बहुत कुछ है। सीखना पड़ेगा, तभी ये, अगर आप अपने कुकून में नहीं रह सकते, आपको वो कल्चरल शिफ्ट लेने के लिए तैयार रहना होगा। आप यहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट आया है ग्रेटर नोएडा,
फ्यूचरिस्टिक सिटी है, सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, वी आर लिविंग इन अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेटर नोएडा में एज ए सिटी हैं, और जीआईएमएस में जितना सर ग्रेटर नोएडा को कंट्रीब्यूट किया है, अगर आप देखें आज से 4-5 साल पहले पूरा जो मैनेजमेंट एजुकेशन था वो पूना बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था। सब वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। जी, 2020 में जीआईएमएस शुरू हुआ, और आज जो हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, 750 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ जीआईएमएस में मैनेजमेंट, जी सिर्फ जो पीजीडीएम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 750 की कैपेसिटी पे फुल हो गया है इंस्टीट्यूट, तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? भाई 750 भरने थे, भर लिए, लेकिन बच्चे तो नॉलेज पार्क में लाखों हैं, और भी अलग जगह पे हैं जो पढ़ना चाहते होंगे या जो आपके विजडम से फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो व्हाट नेक्स्ट? सर हम बिल्कुल कमिटेड हैं, जो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट है हमारे अंदर, उसको केटर करने के लिए, और लार्जर ऑडियंस को हम केटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। हमारा ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान है, हम प्लान है ऑलरेडी? यस, कुछ सोच रहे हैं दिमाग में? ऑलरेडी सर प्लान्ड है, और एक्शन में भी है, और बहुत जल्दी हम दिल्ली में भी एक कैंपस, अपना एक एक्सटेंशन कैंपस जो एक खोलेंगे। अरे वाह। और एक पूना में सर हम कैंपस प्लांट कर रहे हैं, ताकि हम एक जो सोच है, जो विज़न है, उसको एक हम स्टूडेंट्स तक भी पहुँचें, और उस विज़न को हम जितना भी यूथ आ रहा है, एक इस तरह की ग्लोबल मैन पावर तैयार करें, जहाँ पे भारत लीड कर सके, भारत के स्टूडेंट लीड कर सकें कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए विज़न में हमारा एक्सपेंशन सर ऑलरेडी इन एक्शन है, एक्शन प्लान ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जीआईएमएस का एक एक्सटेंशन कैंपस दिल्ली और एक पूना। और सर आपका वर्कलोड लगातार बढ़ने वाला है, आपको दिल्ली भी आना होगा और पूना भी। बता, तो मुसीबत मोल ले ली सवाल पूछ के। और इसकी वजह से ग्रेटर नोएडा की तरफ एक सडन मूवमेंट हुआ है स्टूडेंट का जीआईएमएस में। सो जीआईएमएस में एक सडन मूवमेंट के इस जो बैच साइज है, इसकी वजह से ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है मैनेजमेंट। तो पूरे शहर को एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का फ़ायदा मिला है, इंडस्ट्री को फ़ायदा मिला है। तो जीआईएमएस इज़ ए चेंज मेकर। अगर आप देखें तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर से निकले, यहाँ आए। आप देखिए कि यहाँ से आगे फ्यूचर में लोग यूएस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, वहाँ पे भी तो वो कल्चरल शिफ्ट लेते हैं, वहाँ तो अपना देश भी नहीं है। तो स्टूडेंट को ये समझना होगा कि हाँ, ये स्ट्रेस तो है, लेकिन ये जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सक्सेस के लिए एसेंशियल है, रिकमेंडेड है, नीडेड है, एंड दे शुड एस्पायर फॉर दिस स्ट्रेस। और ये कितना अच्छा भी है कि उसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक कमरे के अंदर अलग अलग तरह के लोगों से एक ही बार में मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग अगर अपने शहर में ही रह जाएं तो उनको पता ही, अगर यूपी का व्यक्ति है, महाराष्ट्र कभी नहीं गया फॉर एग्जांपल, तो उसको महाराष्ट्र का कल्चर नहीं पता। वो बंगाल नहीं गया तो उसको बंगाल का कल्चर नहीं पता। अगर वो उत्तराखंड नहीं गया तो उसको उत्तराखंड का कल्चर नहीं पता। लेकिन अगर वो एक ही रूम के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं 20-22 स्टेट या 30 स्टेट के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो कितना वास्ट एक्सपीरियंस, कितना वास्ट देश को जानने का, पहचानने का मौका उस 2-3 साल के टेन्योर में मिल जाता होगा बच्चे को। एक बहुत शानदार जो लर्निंग सर इससे भी मिलती है कि जब आप कॉर्पोरेट में मूव करते हैं, आजकल बाउंड्रीज तो है नहीं सर, बिजनेसेस आर ग्लोबल ऑलमोस्ट। आप एक कमरे से कंपनी शुरू कर रहे हैं, वो पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को केटर कर रही है। जब आपको मल्टीपल कल्चर को के साथ रहने की, एड्रेस करने की, उनसे डील करने की एक प्रैक्टिस मिलती है। 2 साल आप जीआईएमएस में पढ़ रहे हैं, आपको 2 साल मल्टी कल्चर एक फैसिलिटी मिल रही है। जब आप जॉब में मूव करते हैं वैसे ही लोग मिलते हैं, क्लाइंट और आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, क्लाइंट आपका पूरे हिंदुस्तान से कहीं हो, तो वो इतना आप बताते हैं कि बंगाल में वहाँ मिठाई मिलती है बढ़िया, होगा आपको कैसे पता? बोलो मेरा दोस्त था। बिल्कुल सर, तो रिलेट करते होंगे लोग। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है बच्चे के ओवरऑल पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, उसकी सक्सेस स्टोरी में। ये एक सबकॉन्शियसली ये 2 साल की जर्नी मल्टीकल्चरल बहुत रोल प्ले करती है। और जीआईएमएस में सर हम हर एक कल्चर को प्रमोट करते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स के प्रोग्राम हो या कुछ भी। तो नटशेल में ये है कि स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये एडवांटेज है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है। इस डिफिकल्टी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। जी सर, और जब आप मेंटोरशिप देते हैं जीआईएमएस में आके, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सोनू जी एक्सक्लूसिवली जीआईएमएस के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आके मेंटोर करते रहते हैं, ये वीक टू वीक, मंथ टू मंथ। तो जब आप जुड़े हुए हैं सर, तो इस जो ये स्ट्रेस है, आपसे बेहतर कौन बच्चों को कैटर कर सकता है? अभी 2-3 दिन पहले भी बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट ही पढ़ा रहा था। जी सर, इसीलिए शायद मैंने ये सवाल भी पूछ लिया कि बहुत सारे बच्चे, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है उनको, एक्सपेक्टेशंस हैं, फादर मदर ने वही पैसा लगा के भेज रखा है, तो
होता ही है कि हम माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं, और आजकल अननेसेसरी का भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है। जी सर। और वो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि पहले जो 30 साल 35 साल या 40 एक साल का भी इंसान होता था ना, तो उसको लगता था यार अब मैं 40 का हो गया हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सोच अब 20 साल के बच्चों को भी होनी शुरू हो गई है जी। कि यार 20 साल उम्र हो गई, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत शिफ्ट हुआ है पूरे की पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर। लेकिन जो इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं JIMS की, मैं तो बच्चों को कभी कभी बोलता हूँ यार कि मुझे तो तुमसे जलन होती है बहुत। जी। मेरे को तो बहुत जलन होती है तुम्हारे से, और वो इसलिए कि तुमको इस एज के अंदर मुझसे वो सीखने को मिल जा रहा है जो हम कभी कॉलेज में थे तो किसी ने हमको सिखाया नहीं। हमको प्रैक्टिकल तरीके नहीं बताए स्ट्रेस को मैनेज करने के, हमको टाइम को मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके नहीं बताए, हमको पर्सनैलिटी एनहांस करने के तरीके नहीं बताए। और जो लोग सेलिंग स्किल्स सीखते हैं, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो हमारे टाइम पे तो हमको अगर काश कोई ये सब चीज़ें, ये सॉफ्ट स्किल्स उस दौर में बता देता, हम तो 10 गुना 20 गुना और तरक्की कर लेते यार। हमको रिलेशनशिप हैंडल करने नहीं आते थे, आज मैं उनको सिखाता हूँ हाउ टू रिलेशनशिप को हैंडल कैसे, सहेज कर कैसे रखना चाहिए। तो लकी हैं आपके GIMS के बच्चे और जिनको इस स्टेज पर इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा और उसका सर जो एक जो चेंज होता है वो हमें आज बच्चों में भी दिखाई देता है। आपके सेशंस के बाद जो एक बच्चों में एक अलग पॉजिटिव मोटिवेशन है, जिस तरह से वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। जैसे सर आज ही हमने एक बहुत बड़ा मतलब एक सेशन किया साइबर सिक्योरिटी पे, जो शायद GIMS एक एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है जो ग्रेटर नोएडा में कर रहा है। है साइबर सिक्योरिटी पे। साइबर सिक्योरिटी पे बच्चे अपने आप से आ रहे हैं। और वो स्टेज फियर की जो आपने बात कही थी कि एक बार मुझे अभी तक याद है आपने कहा था स्टेज फियर सबसे बड़ा फियर है। मौत के बाद है। आपके मौत के बाद सबसे बड़ा फियर है। तो आपके सेशंस ने वो फियर इतना निकाल दिया है कि आज बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, 450 क्राउड सामने बैठा है और आके अपने आप से कह रहा है सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है। तो ये एक जो पॉजिटिव चेंज सर ये जो ट्रेनिंग में आपने दिया है, तो सर आपको भी मतलब जब आप जैसे सेशंस लेते हैं तो आपके हिसाब से जो इस आजकल के जो स्टूडेंट है, जैसे हमने तो स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया कि हाउ इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी पॉसिबल, मेथड्स क्या हैं जिससे ये स्ट्रेस एक स्टूडेंट अपना रिलीव कर सकता है? देखो मैंने अभी 3-4 दिन पहले जब क्लास हुआ था ना, तो एक ही बात बोला था कि मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूँ सब बच्चों को, क्योंकि देश में आजकल सब सरकारें गारंटी दे रही हैं, तो सोचा मैंने कहा मैं भी दे दूँ। मैंने कहा पहली गारंटी तो ये आप सबको मेरी तरफ से ये है कि आपको ज़िंदगी के अंत तक, जब तक तुम जिंदा रहोगे, किसी ना किसी तरीके का पेन तुम्हें घेरे रखेगा। ये गारंटी है मेरी। तुम कामयाब हो गए कि नहीं होगे मैं नहीं जानता, तुम्हारा पैसा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, कितना जियोगे मुझे नहीं पता, लेकिन पेनफुल ज़िंदगी रहेगी इसकी 100% गारंटी है। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी। आदमी स्ट्रेस में तब आता है जब वो सरप्राइज फील करता है, ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन जब आप पहले से प्रिपेयर रहते हो ना कि यार ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ है। भाई क्रिकेट में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका एज लगा, पीछे कीपर ने कैच कर लिया, तो आप सरप्राइज थोड़ी हो, आप चले जाओगे। एब्सोल्युटली। आपको पता है ना कि ऐसे आउट होते हैं, चाहे आप 1000 किलोमीटर दूर से खेलने आए हो। लेकिन आप सरप्राइज तब होते हो जब आपको पता नहीं होता कि कैसा आउट है। आपको नया तरीका आ जाए आउट होने का और आपको पता ना हो, और आपने बॉल मारी और उसने एम्पायर ने हाथ खड़ा कर दिया, तो आप लड़ोगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। ये क्या तरीका है? क्योंकि आपको पता नहीं है। या फील्डर ने एक्सेप्शनल कैच ले लिया। मतलब कुछ भी जो आपको पता नहीं है ना, और वो आपके साथ होगा तो आपको स्ट्रेस होगा। जी। तो मैंने उनको सिखाया कि यार पहली गारंटी तो है तुम जिंदगी में किसी ना किसी पेन से लटके रहोगे। एक दूर होगा, दूसरा। दूसरे रूप में कुछ नया आ जाएगा, वो हटेगा, तीसरे रूप में कुछ नया आ जाएगा। जिंदगी में चैलेंज रहेंगे, तो ये गारंटी है। तो अगर ये भावना दिमाग में रहे तो स्ट्रेस की होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी, और होगा भी सही तो आदमी को उसको टैकल करना आ जाएगा। पहली बात। एब्सोल्युटली सर। दूसरी बात मैंने उनको बताया कि लाइफ के किसी भी दौर में अनसर्टेनिटी हो सकती है, ऐसा एक्सेप्ट रखना, ऐसी एक्सेप्टेंस रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान राम को राज तिलक मिलना था, शाम तक बहुत सेट था, सब मामला बहुत बढ़िया था, सब तैयारी कर सुबह रहे थे, बनवास चले गए। और शाम ही शाम को ऐसा खेल चेंज हो गया कि भैया कोई राज तिलक वाज तिलक नहीं, तुमको 14 साल के लिए बाहर निकलना है, बनवास। निकल जाओ यहाँ से अब। हम्म। तो कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी है यार। ऋषि मुनियों ने टाइम के हिसाब से वो निकाले होंगे कि ये शुभ मुहूर्त है, इस इसमें मुहूर्त राज पे तिलक होगा। राज तिलक होगा, इससे अच्छा मुहूर्त कभी नहीं आया। क्या करेगा मुहूर्त? अनसर्टेनिटी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो अगर लाइफ में कभी अनसर्टेनिटी हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। जब यस। आपको ये बात पहले से पता होती है तो आपको स्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं।
तीसरी मैंने उनको एक बात बताई कि तीसरी मेरी गारंटी है कि ज़िंदगी के अंत तक काम करना पड़ेगा। ऐसा कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा कि आपको लगे कि नहीं यार अब तो बहुत कर लिया, अब बैठ के खाएंगे। मैंने कहा 82 साल के मिस्टर बच्चन 10-12 हज़ार करोड़ के मालिक होने के बावजूद भी 14-15 घंटे काम करते रहते काम हैं यार, करने है हैं ना। दिन में। तो काम करना पड़ेगा। तो तीसरी गारंटी है। तो जब ये तीनों गारंटी खोपड़ी में हमेशा चलती रहेंगी तो स्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। बहुत। मैं स्ट्रेस दूर हो जाए वो बात ही नहीं करना चाहता, वो तो रहेगा। मैं उससे लड़ने के लिए मजबूत आपको बना देता हूँ कि अगर आप इतने मजबूत हो जाएं कि स्ट्रेस आए तो आप बोले यार ये क्या छोटी मोटी बातों पे लड़ना है यार, कोई बड़ी चीज़ होगी तो उस पर तो परेशान होंगे, इन छोटी मोटी बातों में परेशान नहीं होता। तो मैं उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सर्दी नहीं रोक सकता, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब इस साल सर्दी कितनी पड़ेगी मेरे हाथ में नहीं है, एब्सोल्युटली सर। लेकिन मैं 2 स्वेटर फालतू खरीद सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। सॉल्यूशन तो जो ढूंढना। आपके हाथ में है, मैंने बोला उसको सॉलिड बनाओ, तो जो आपके हाथ में नहीं है उसको टैकल करना आ जाएगा। ये उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है सर। और इसी इसी का एक रीज़न है, और मैं भी हमेशा सर बच्चों को यही, स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसको हमेशा यही समझाता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिथ ये है कि द पीपल हु आर बिजी आर नॉट हैप्पी, इनफैक्ट द पीपल आर बिजी आर द हैप्पीएस्ट। तो सर ये तो एक स्ट्रेस का रहा। अब इसमें सर हम बच्चे को इसके अलावा एक बहुत एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम करते हैं वो एक उसका सेल्फ असेसमेंट जो सही रहे, यानी वो स्टेप टू स्टेप अपने आप को मार्क करता रहे कि किस पर्टिकुलर स्टेज पे मैं हूँ। तो जैसे वो अपने आप को सर एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए रेडी करते हैं, तो उसमें अभी तक अगर मैं सिर्फ इस सेशन की बात करूं जो हमने जून 27 को शुरू किया था इस बार, अभी तक सर 165 के अराउंड लोग जो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स हैं और जो बहुत जैसे एक्सेंचर के डायरेक्टर हैं या बहुत अच्छी पोजीशंस पे जो काम कर रहे हैं और जो बड़ी टीम हैंडल करते हैं, वो कैंपस में आ चुके हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, ग्रुप्स में भी और इंडिविजुअल भी। जिसमें हमारी एक एक्सरसाइज चलती है सर, रेज्यूमे टू रोल। रेज्यूमे टू रोल इज द एक्सरसाइज जिसमें कि कॉर्पोरेट से एक टीम लीडर आया, उसने आधे दिन बच्चे को ट्रेनिंग दी और उसके बचे हुए आधे दिन में वो स्टूडेंट को असेसमेंट करता है कि आपकी सेल्फ, आपका जो सेल्फ असेसमेंट है अभी क्या है, अभी आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ से आपको कहाँ जाना है। दूसरी जैसे एक एक्सरसाइज सर हम करते हैं स्ट्राइड सीरीज, जिसमें स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट से लोग आते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे का इंटरव्यू चलता है कंसिस्टेंटली सारे बच्चों का। एंड ये सर 750 बच्चों के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्राइड सीरीज में एक बच्चे को अपनी एक स्टैंडिंग पता चलती है कि मुझे यहाँ से स्ट्रेस को कोप अप करना है, मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ जाना है, इतना स्ट्रेस है। तो ये कॉर्पोरेट एक्सपोजर जो हम देते हैं बहुत एक यूनिक इनिशिएटिव है सर, जिसके अंदर अगर सर मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि अभी हमने पूरे एक हफ्ते स्पेशलाइजेशन अवेयरनेस वीक चलाया। ऐसा नहीं है कि ये अगर क्या होता बच्चे है को, इसमें? सो सर जैसे कि मैनेजमेंट कोर्स में हम स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, बच्चे को मार्केटिंग में जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, बिजनेस एनालिटिक्स में जॉब करनी है, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस में करनी है, फाइनेंस में करनी है। लेकिन बच्चा इंफॉर्मेशन तो गैदर करता है, एक सिस्टमैटिक वे में हमने पूरा एक हफ्ता लिया जिसमें लोगों ने करियर अपॉर्चुनिटी, जो कॉर्पोरेट से लोग आए उन्होंने करियर अपॉर्चुनिटी बताई किस किस एरिया में क्या है, उनको बताया गया कि फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स क्या हैं और उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी कैसे मैप होती है एक जॉब रोल से। यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग एंड प्रॉब्ली यू लाइक द क्लाइंट इंटरेक्शन, तो शायद मार्केटिंग एक आपके लिए बना है। आपको पीपल मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर बिहेवियर समझने में मज़ा आता है, ऑफिस मैनेज करने में, शायद ह्यूमन रिसोर्सेज आपके लिए बना है। सो एक हफ्ते का कैंपेन चला, बच्चे को अपना सेल्फ असेसमेंट किया और उसके बाद उसने एक स्पेशलाइजेशन का सिलेक्शन किया। तो इस तरह के एक्सपोजर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और एक मैं आपको एक बहुत सर दूँ, ये एक यूनिक फिर से एक एक्सक्लूसिव टाइप की जो एक इनिशिएटिव है जो जीआईएमएस सिर्फ बच्चों के इंटरेस्ट के लिए करता है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल इमर्जेंट प्रोग्राम हो रहा है पिछले 4 साल से लगातार, जब से जीआईएमएस की इस्टेब्लिशमेंट है। और ये सिर्फ सर एक एक्सकर्शन टूर नहीं है। लास्ट ईयर हमारा 180 पूरा बैच फुल स्ट्रेंथ वेंट टू डी मॉनफोर्टे यूनिवर्सिटी दुबई, जहां उनके हॉस्टल में रहा 3 दिन। उसने सर्टिफिकेशन किया ग्लोबल ट्रेड, ब्लॉकचेन और इंटरनेशनल फाइनेंस पे, एक्सकर्शन किया एंड देन दे केम बैक। इस साल सर पूरा 303 बच्चा माशा यूनिवर्सिटी मलेशिया गया, वहाँ पे भी उन्होंने ग्लोबल ट्रेड पे सर्टिफिकेशन किया 3 दिन का। तो एक ये ग्लोबल एक्सपोजर दे के सर बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और सर इस तरह का फीडबैक हमारे पास आया जिसमें बच्चों ने बोला कि सर जो हमारा करिकुलम है वो इट इज़ सेकंड टू नन, यानी जो हम पढ़ रहे हैं या हमारी फैकल्टी पढ़ा रही है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आई एम सेकंड टू नन।
तो ये यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें सर 100% स्टूडेंट हमारा जाता है, कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जा रहा है, तो ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ हम कर रहे हैं सर। डॉक्टर भूपेंद्र, एक सवाल है मेरा जी जहन में जी। और मैं चाहता था मैं आपसे पूछूं सो दैट बहुत सारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा क्लैरिटी हो। ये पीजीडीएम और एमबीए, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जी सर, सो एक तो इसमें सर जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अभी मैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट बात है वो बताऊंगा। मतलब बच्चों हाँ की जी सर। समझ के हिसाब से। पीजीडीएम एक ऑटोनॉमस प्रोग्राम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन और एआईसीटी हमें एक ऑटोनॉमी देती है एक करिकुलम डिज़ाइन करने की। खुद से डिजाइन कर सकते हैं पूरा का पूरा एब्सोल्युटली सर, स्ट्रक्चर। एब्सोल्युटली। अब सर उसमें भी जब, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंस है, तो उसका जो करिकुलम डिजाइनिंग का बोर्ड होता है उसमें कॉर्पोरेट से लोग हैं, मार्केट अकेडमिशियंस। में क्या रेलिवेंट एब्सोल्युटली। चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं उसको। जी जी जी, कॉर्पोरेट से लोग हैं, अकेडमिशियंस हैं, क्योंकि उसका तो एक थ्योरेटिकल डेवलपमेंट भी होता है, और हमारी अपनी इंटरनल टीम्स जो फैकल्टीज़ की रहती हैं, प्लस जो हमारे एलुमनाई अच्छी जगह प्लेस हैं वो भी एक पार्ट रहते हैं वो करिकुलम भी डेवलपमेंट का। इनपुट देते रहते हैं यस, क्योंकि जो वो पढ़ के गए हैं वो हम्म। हर साल टू साल अपग्रेड हो रहा है कि सर ये पढ़ा, इसकी इतनी यूटिलिटी है, और अगर आप ये और इसमें ऐड कर दोगे सो दैट विल बी बेटर। तो करिकुलम अपग्रेडेशन, तो पीजीडीएम ऑटोनोमस प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास ऑटोनॉमी रहती है टीचिंग पैडागोजी की, जिसमें हमारे पास ऑटोनॉमी रहती है असेसमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सर। ये बहुत आसान लगता है कि असेसमेंट की ऑटोनॉमी शायद एक तरह से सिस्टम को स्पॉइल करती है, लेकिन असेसमेंट की ऑटोनॉमी अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट कैन हैपन इन हायर एजुकेशन सिस्टम। आज मेरी फैकल्टी डिसाइड कर सकती है कि मुझे पूरा कोर्स इंटरनल असेसमेंट पे लेके जाना है, कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन करना है, सिर्फ एंटम एग्जाम लिख के बच्चा स्कोर नहीं कर रहा है, तो हमने एक असेसमेंट की भाई हमारे पास ऑटोनॉमी है, करिकुलम अपग्रेडेशन की ऑटोनॉमी है, टीचिंग पैडागोजी की ऑटोनॉमी है, और हमारे पास ऑटोनॉमी है कोलैबोरेट करने की। जैसे मैं मानता हूँ अपने आप को जीआईएमएस भाग्यशाली है, आपके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ सर, तो ये ऑटोनॉमी हमारे पास होती है जिसमें कि हम इस तरह के कोलैबोरेशंस कर क्योंकि सकते मैं हैं। सोच भी रहा था कि अगर ये ऑटोनॉमी ना हो तो जो पुराना एजुकेशन का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है हमारे ज़माने के 96 97 का, अगर सेम कॉपी पेस्ट ही होता रहे तो रेलिवेंट कहाँ रहेगा वो? नहीं रहता सर, एमबीए में यही प्रॉब्लम आती है अच्छा, सर, यूनिवर्सिटी ड्रिवन तो ये सिस्टम है। एमबीए में रहता एमबीए है में ये ऑटोनॉमी नहीं कि होती सर। आप अपने हिसाब से कोर्स को रीशेड्यूल रीडिज़ाइन ऐसा कुछ नहीं कर सकते? जी नहीं, एमबीए सर एक जो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उनके पास ये ऑटोनॉमी नहीं होती है। उनके अंदर सिलेबस जो करिकुलम डिज़ाइन होता है वो भी फिक्स रहता है यूनिवर्सिटी वो, से आता है, और असेसमेंट भी यूनिवर्सिटी करती यही है। पढ़ाना है आपको। हाँ, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो चेंज होते रहते हैं या वो सेम ही चल रहे हैं सर बहुत साल से? अपग्रेडेशन उनका तब तक होता है कि जैसे हाईवेज बनते हैं सर, कि 1,000 आदमी के लिए हाईवे डेवलप हुआ, पॉपुलेशन 4,000 बढ़ गई, तो जब तक वो करिकुलम को अपग्रेड करके किसी एक लेवल पे लेके आते हैं, वो इतना लेड बैक और लेथार्जिक सिस्टम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब तक शायद 5x आगे चेंजेस हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से एमबीए की कोई वैल्यू नहीं है अब? वैल्यू सर देखिए, अब एक मैनेजमेंट का कोर्स है जिसको आपको अगर करना है, बहुत से देखिए सर, एजुकेशन के दो पर्पस लेके स्टूडेंट निकलता है मार्केट में। एक होता है नॉलेज गेनिंग के लिए, वो उसको किसी आउटकम से अटैच नहीं करता, मुझे कॉलेज जाना है सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू एसोसिएटेड, बहुत कम लोग हैं ऐसे। एक थॉट प्रोसेस है कि जब मैं हायर एजुकेशन में जाता हूँ तो मैं उसको आउटकम से लिंक करता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं ये एजुकेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अचीव करना है। जब ये क्योंकि अचीव करने वाला वर्ड आ जाता है, उस केस में पीजीडीएम इज़ द बेस्ट चॉइस, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। आप ये देखिए कि इंडस्ट्री भी आज पीजीडीएम के बच्चे को जो पे आउट्स हैं, जो पैकेज हैं, सेम जॉब रोल के लिए अगर आपने पीजीडीएम किया है, दे विल ऑफर यू हायर पैकेज इन कंपैरिजन टू एमबीए, क्योंकि उसे पता है कि ये जो बच्चा पढ़ के आ रहा है, ये मॉडर्न सिस्टम से, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न करिकुलम, कॉर्पोरेट रेलेवेंट करिकुलम पढ़ के आ रहा है। सर बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो जब आपके पास जॉब वैकेंसी भेजेंगी वो पहले करिकुलम मांगती है। क्या कराया है आपने, ये दिखाइए जरा, ये पढ़ा हुआ है क्या बच्चे ने, क्या कोई पेरोल मैनेजमेंट का इस तरह का टूल पढ़ा हुआ है बच्चे ने, अगर हाँ तभी हम हायर करेंगे। तो सर जो एक आज कॉर्पोरेट में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत स्पेसिफिक रोल्स के लिए लोग हायरिंग कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, बहुत डिजिटल मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया के लिए अलग हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग हो रहा है, गूगल एडवर्ड्स के लिए अलग हायरिंग, इतना ज़्यादा नीश कैटेगरी पे जॉब रोल आ चुके हैं, दे नीड एक्सपर्ट्स इन एरिया। सो इस मैकेनिज्म को जिस तरह से पीजीडीएम केटर करता है, एमबीए नहीं कर पाता सर। भूपेंद्र जी, एक बड़ा सिंपल सवाल है, जो भी पॉडकास्ट में मेरे पास आते हैं ना लोग और जो कॉर्पोरेट से आते हैं उनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ, जी और उनके जो आंसर होते हैं वो मैं
कोशिश करता हूँ कि बच्चों को सुनाऊँ, लेकिन अब मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सच में इंग्लिश की ज़रूरत है क्या सीखने की? कि मेरा हाथ तो बड़ा टाइट है यार, तो मैं सोचता हूँ पता नहीं ज़रूरत है कि नहीं है। मेरे पॉडकास्ट में जो लोग आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ यार कि तुम बताओ, अंग्रेजी सीखें या ना सीखे। या रहने दें, पंगे ना लें? सर देखिए, मैंने जैसे जैसे मैंने अभी एक पहले वाले सवाल में जो बात हो रही थी, देखिए सर, कोई भी बिजनेस अगर आज की डेट में शुरू हो रहा है, जी। कोई भी मतलब अगर आज की डेट में या आज के करंट सिनेरियो में कोई भी स्टूडेंट है, वो दो टूल सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट वो उस दिमाग में लेके चलता है। अगर मैं एक लैपटॉप से एक वेबसाइट शुरू करके एक बहुत सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस भी शुरू कर रहा हूँ कि सामान यहाँ से प्रिक्योर कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जा रहा है, बहुत सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस है आज की डेट में। आप ये देखिए कि वो बाउंड्री तो फेड हो गई कि मेरा कस्टमर सिर्फ इंडिया में बैठा है या एक स्टेट में बैठा है। आई कैन शिप टू एनी कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक है। अब जब आपका ग्लोबल थॉट प्रोसेस है तो ग्लोबली एक्सेप्टेड जो लैंग्वेज है वो लार्जली इंग्लिश है। आपको अगर बेसिक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, इवन अगर आप चाइनीज़ मार्केट में जाते हैं, सर बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो आगे जाके अपना कुछ बिजनेस शुरू करेगा और लेट अस सपोज उसको चाइना मार्केट में जाना है। वहाँ चाइनीज़ एक आदमी जानता है, एक हिंदी जानता है, वो टूटी फूटी इंग्लिश में वो बात करेगा और टूटी फूटी इंग्लिश में इधर से बात होगी। आप जर्मनी का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, जर्मन कोई क्लाइंट है, तो जब से बिजनेस की बाउंड्रीज फेड हुई हैं और इंग्लिश एक ग्लोबली एक्सपेक्टेड लैंग्वेज है, तो कॉर्पोरेट भी ये डिमांड करता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आए, मेरे पास ग्लोबल क्लाइंट है, अगर कहीं इंट्रैक्शन आए तो उसे ट्रांसलेटर ना रखना पड़े, और इट इज़ जस्ट अनदर लैंग्वेज। तो एक तो ये असेंशियलिटी आ जाती है कि आप उसको समझें और जो एक फंडामेंटल कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर सकें। जीआईएमएस में हम इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं और हम बार बार इसी चीज़ को कॉर्पोरेट को भी पिच करते हैं कि हमारा स्टूडेंट एक ग्लोबल क्लाइंट को कैटर करता है, केवल वो पैन इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इट कैन टेक यू योर बिजनेस एट ए ग्लोबल लेवल। तो एक तो सर ये एसेंशियलिटी, अब इसमें आप किस तरह से इस कंपोनेंट को देखते हैं कि बच्चे को जो जॉब रोल मिलेगा किस। अब सर एचआर में रिक्रूटमेंट की बात करूंगा, अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, अगर जीआईएमएस में आज मुझे एक फैकल्टी बहुत अच्छी है जो यूके में पढ़ा रही है और मैं चाहता हूँ कि वो आके मेरे बच्चों को पढ़ाए और मेरे पास पेइंग कैपेसिटी है उसको हायर करने की, तो एक जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा वो इंग्लिश ही रहेगा सर। तो ये जो ग्लोबल सिनेरियो ऑफ बिजनेस है, ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस है, उसमें ये बहुत जरूरी टूल है। खाली भारत में ही धंधा करना हो तो ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, अब इसमें भी सर देखिए, आप हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है सर। अगर मैं अपने देश की बात करूं, भारत की, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं तो हर 200 किलोमीटर पे सर भाषा चेंज हो रही है, हर कल्चर चेंज हो रहा है हर 1000 किलोमीटर पे। तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। खासकर अगर मैं डीप साउथ जाऊँ तो वहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन मेथड बन गया, जहाँ टूटी फूटी इंग्लिश में सब बात करते हैं। तो इसलिए एक एसेंशियलिटी बन जाती है। मतलब सिखा के ही मानोगे आप अंग्रेजी? जी इतना तो सिखा के मानेंगे सर कि उसको कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कॉर्पोरेट को ग्लोबल क्लाइंट दे सकूं और उनको केटर कर सकूं। ठीक है, मैं जब जाता हूँ जीआईएमएस के अंदर ना, तो स्टूडेंट से मिलता हूँ तो उनकी एक शिकायत है। जी तो मैं सोच रहा हूँ, वैसे तो मौका लगता नहीं है, सोचा आज कैमरे पे ही पकड़ लेते हैं आपको। जी। ये कह रहे सारा दिन पढ़ाते हैं सर। कह रहे भाई साहब सवेरे बुला लेते हैं हमारे को कोई 7-8 बजे, और सर सुबह शाम को 7 बजे तक सर खूब रगड़ते हैं सर। जी इतना काहे को पढ़ाते हैं यार आप? सर फिर उसी चीज के लिए सर तैयार कर रहे हैं कि द पीपल हु आर बिजी आर द हैप्पीएस्ट। तो एक अगर वीक में 60 से 70 घंटे बच्चे को इन्वेस्ट करने का हैप्पीली, व्हेन ही फील्स बिलोंग्ड, उसको मतलब मन कर रहा है, उसका मन लग रहा है, और हम इसी तरह का एनवायरनमेंट या एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल चीज़ सर बताऊं कि एआई एक बज़वर्ड है आज की डेट में, और शायद जीआईएमएस अकेला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सक्लूसिवली वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स है। हमने क्यों एआई को इनकॉर्पोरेट किया, उसके 2 रीजंस है। एक तो मेरे स्टूडेंट को कहीं बाहर ना जाना पड़े, राइट, कि मुझे एआई सीखना है, इंस्टीट्यूशन में तो कुछ कराया नहीं जा रहा है। सेकेंड थिंग इज कॉर्पोरेट की डिमांड है, और तीसरा इट इज सच एन इंटरेस्टिंग आइडिया कि स्टूडेंट उसमें टाइम देने के लिए तैयार है। अब उसको जो सब कुछ एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। हमने सर एआई का इंटीग्रेशन, अब आप देखेंगे, अभी हमने रिसेंटली वर्कशॉप कराई है, मर्जर एंड एक्विजिशन इन फाइनेंस यूजिंग एआई। सो वी आर द फर्स्ट मूवर्स। तो आप लोग एआई पढ़ा रहे हैं? यस सर, हर एक हमारे जो कोर्स कंटेंट में है उसमें हमने नेसेसरी किया है कि एक यूनिट एआई का रहेगा। सो मार्केटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ टू यूज एआई फॉर एचआर। अभी सर हमने एक एआई कोर्स स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट ले सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को सर उसका एक्सेस है एआई के टूल का, जिसमें एक स्टूडेंट अपना असेसमेंट ले सकता है।
और वो देख सकता है कि किस तरह एआई उसको एक पर्टिकुलर इंटरव्यू पे असेसमेंट कर रहा है। सो अगर आप देखेंगे सर कि जो नए नए कंटेम्प्रेरी टूल आप डाल रहे हैं उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और एक तरह से हम उनको मेंटली प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि भाई आप 60-70 घंटे वही हफ्ते के दोगे, हैप्पीली दोगे, तो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो एआई तो समझ लिया भूपेंद्र जी आपसे, इसके अलावा कोई ऐसा यूएसपी और कोई ऐसी एडिशनल चीज़ जो जीआईएमएस दे रहा है और बाकी नोएडा में किसी के पास नहीं है? जी। तो सर अगर मैं बात करूं जीआईएमएस मतलब क्यों एक्सक्लूसिव। क्यों क्यों बच्चा पूरे देश से आके नॉलेज पार्क में इतने सारे इंस्टीट्यूट में घूम घूम के जीआईएमएस पे ही हाथ क्यों रखेगा? सर इस सवाल का जवाब मैं आपके आंसर के बाद दूंगा। आपने पूरे भारतवर्ष ये में ये कौन सी बात हुई? जीआईएमएस को चुना ट्रेनिंग देने के लिए, आपको ऐसा क्या मतलब एक जो बेहतर लगा पूरे जीआईएमएस में? पैसे दिए जीआईएमएस ने मुझे। सर पैसा तो फिर से एक बाई प्रोडक्ट है। नहीं नहीं, देखो वो हाँ। एक मजाक का बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि मुझे मौका मिल रहा है बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। जी और सर। कोई ऐसा तो था नहीं कि मुझे 50 लोगों ने अप्रोच किया था और मुझसे मुझे मुझे उसमें से एक चुनना था। मुझे जब जब पहली बार मैंने इवेंट किया आपके यहाँ, तो जब आपके सारे फैकल्टी के साथ आपसे और स्वदेश जी से या बाकी सब लोगों से मिलने का मौका मिला, तो एक बड़ा यू नो एक फील आया कि यार दीज पीपल आर डूइंग गुड जॉब। तो वो, लेकिन वो इवेंट था, इवेंट ख़त्म हो गया, रात गई बात गई। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने अप्रोच किया कि लेट्स वर्क टुगेदर फॉर सम बेटर प्लान्स, और तो मुझे लगा यार कि ये किया जा सकता है। और दूसरा सबसे अच्छा था कि मुझे ये था कि यार 20-25 साल में जो सीखा है ना सड़क के ऊपर, जो मेरे घुटने छिले हुए हैं, और जो अब मैं कॉरपोरेट में पढ़ा रहा हूँ, कॉरपोरेट में सिखा रहा हूँ, उन लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ जो 1,000 करोड़ की कंपनियाँ चला रहे हैं या 2,000 करोड़ की कंपनियाँ चला रहे हैं। तो मैंने कहा यार क्या ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा कि मेरे ऐसा कोई व्यक्ति जिसको 25-30 साल सड़क पे हुए, जो आज 200 से ज़्यादा कंपनीज के साथ काम कर रहा है, उसको उस रफ़ और उसको एक बिल्कुल कच्ची मिट्टी के बच्चे के साथ बैठकर उसका फ्यूचर शेप अप करने का मौका मिलेगा। तो मैं मौके को गंवाना नहीं चाहता था। पैसा एक अलग पॉइंट बिल्कुल ऑफ सर। व्यू है। बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते क्योंकि हमारे वो मन को सूट नहीं करता। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि यार ये मेरे मतलब का काम है और मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं बच्चों को कहता भी हूँ जब मैं पढ़ाने आता हूँ कि यार मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बंच ऑफ बच्चे बाहर निकल रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ये जो बंच ऑफ बच्चे मार्केट में जाके जब रिक्रूट होंगे या जब इनको कोई हायर करेगा ना, तो हायर करने वाले को प्राउड होना चाहिए वाह, कि यार हमने इतनी हायरिंग करी, लेकिन क्या बात, ये जो बंच ऑफ बच्चा मैंने हायर किया ना, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट हायरिंग है। जबरदस्त सर। मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब मैं वो 20-25 साल का एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ आंखों में आंखें डाल के, तो मुझसे बोलते हैं कि सर 1 घंटे की क्लास के बाद ही बोलते हैं कि सर 1 घंटा और पढ़ाओ। हम्म। तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, मेरे को तो मुझे जाना भी होता है और भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो बच्चे इतने घुल मिल जाते हैं, इतने, और वो सीरियस हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को लेकर। तो मेरा मेरा ये है कि मेरे को आपको ज्वाइन करने का एक ही रीज़न है यार, कि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, तो वापस लौटाने का इससे अच्छा मौका और मुझे मिलता नहीं। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाला नहीं था। और सर मैं तो बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि आपका जो साथ हमें मिला है और जीआईएमएस और आप हम साथ मिलके वास्तव में एक एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कि किसी भी कंपनी को देखना ना पड़े, हमारा मैन पावर जो हिंदुस्तान का या भारत का प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड टू नन हो, एंड दे कैन लीड द कंपनीज। आपने सर जो यूनिक इनिशिएटिव की बात की, एक तो आप सोनू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे बड़ा यूनिक इनिशिएटिव क्या होगा। एक ना बुके ऑफ यूनिक इनिशिएटिव्स है। मैं आपको एक इनिशिएटिव उसमें से उसमें से बंच निकाल के आपको बताता हूँ। जीआईएमएस ने टाई अप किया हुआ है सर कॉर्सेरा का, इसके सर मैं कौरसेरा कॉर्सेरा के साथ। क्या है ये? ये एक प्लेटफॉर्म है जो सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, सर्टिफिकेशंस भी और फुल लेंथ कोर्सेज भी, एंड दे आर फ्रॉम कॉर्पोरेट या फिर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से है, टॉप इंस्टीट्यूशन से भी हैं। कंपनीज जैसे यूनिलीवर के इसमें है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन है, मेटा के सर्टिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलियॉन्स के सर्टिफिकेशंस हैं कॉर्सेरा पे अवेलेबल। ये सर्टिफिकेशंस भी और फुल लेंथ कोर्सेज भी हैं। अब अगर आप इसको हम एक इसकी प्रपोजिशन देखें सर, तो ओवरऑल 1200 से ज़्यादा कोर्सेज कॉर्सेरा पे अवेलेबल है। हमारे हर एक स्टूडेंट को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसका मिलता है,
और एक टर्म में वो इतना सिस्टमैटिकली एम्बेडेड है करिकुलम में, यानी पीजीडीएम तो वो कर ही रहा है, 1-2 साल का उसे डिप्लोमा मिल रहा है। इसके साथ 39-40 के करीब सर्टिफिकेशंस वो उसी सिस्टम से करेगा, जो वो करके ही निकलेगा, वो उसके पार्ट ऑफ असेसमेंट है हर एक सब्जेक्ट एरिया में। तो नॉलेज इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। एक दूसरा सर, अगर मैं इसकी फाइनेंशियल वैल्यूएशन देखूं तो एक कॉर्सेरा का जो एवरेज सर्टिफिकेशन है वो 6-7 thousand जाता है, जो सर्टिफिकेशन हम चूज करते हैं। एक बच्चा अगर 40 सर्टिफिकेशन चूज करता है, सो यू लुक एट द फाइनेंशियल वैल्यू विच ही इज गेटिंग विद हिज पीजीडीएम प्रोग्राम। रफली 2.5 से 3 लाख के सर्टिफिकेशन होते हैं, जो उसको बेसिकली, बिकॉज हमारा सर बहुत सिंपल सा ध्येय है, हमारी 98% ऑफ फी गोज बैक टू द स्टूडेंट डेवलपमेंट। वो चाहे इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम की फॉर्म में हो, कॉर्सेरा के कोर्सेज की फॉर्म में हो, आप आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। हमारा विज़न बहुत क्लियर है सर, हमारा विज़न बहुत यूनिकनेस हमारे विज़न में है, मैनेजमेंट के विज़न में है। और मैनेजमेंट का विज़न बिल्कुल क्लियर है सर, हम स्टूडेंट को तैयार करते हैं लाइफ के लिए। स्टूडेंट हमारे कोर्स से स्किल सीख के निकलता है, वो कॉन्फिडेंस लेके निकलता है कि लाइफ में कितना भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, चिप्स कितनी भी डाउन हो, लेकिन मैं अपनी लिविंग, अपनी फैमिली की लिविंग आराम से चला लूंगा। जॉब इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, एवरी स्टूडेंट गेट्स द जॉब। आप ये देखिए कि लास्ट में हमारे सर जितने भी बैचेस हैं कॉन्टिन्यूसली, रफली आप ये मान के चलें कि 5 से 6% बच्चे को जॉब चाहिए नहीं होती। दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, या फिर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप हो, ड्यूरिंग कोर्स ही शुरू कर देते हैं। बाकी जितना स्टूडेंट है सर, मैं अगर अपने पिछले बैच की बात करूं, 180 बच्चे में से करीबन 15 बच्चे ऐसे थे जिनको की जॉब नहीं चाहिए थी, जो हमारा लास्ट बैच साइज था। और बचे हुए बच्चों को हमने 200 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, यानी 200 से ज़्यादा जॉब ऑफर लेटर्स उनको मिले, जिसमें कि कई स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑफर लेटर्स थे, 2-3। सो मेरा कहने का मतलब है, जॉब एक बाई प्रोडक्ट है जब आप वो स्किल इनकॉर्पोरेट करते हैं इन यूनिक चीज़ों के थ्रू। और जब आप बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि जो ये पीजीडीएम मैंने जीआईएमएस से किया है, दिस इज समथिंग विच हैज ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इनटू अ पर्सन हु कैन नॉट ओनली अर्न लिविंग फॉर हिमसेल्फ, हु कैन ग्रो इन लाइफ, और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक मतलब पूरी एक फैमिली को एक डिफरेंट लेवल पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं ये एक बात और जानना चाहता हूँ डॉक्टर भूपेंद्र आपसे, कि जो पेरेंट्स हैं जी वो अपने बच्चों को आपको सौंप देते हैं, अभी आपको सुन भी रहे होंगे, हाँ, ये बिल्कुल सर, पॉडकास्ट हाँ। हम रिलीज़ करेंगे, तो मैं चाहता हूँ यार, वो बहुत कुछ लोग बड़े पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे, शायद लोन लेकर भी पैसा दिया होगा बच्चे की परवरिश के लिए। यार कुछ मैसेज उनको दो यार आप, क्योंकि उनको बच्चे भेजे ही बहुत टाइम हो गए, आपसे तो शायद बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी मिले होंगे, ऐसा भी हो सकता है, इंतज़ार कर रहे होंगे कि बच्चा कब वापस आएगा और कब हमसे आके मिलेगा और फिर उसकी जीवन यापन स्टार्ट होगा। कोई एक मैसेज यार उन पेरेंट्स के लिए होना चाहिए यार। पेरेंट्स को मैं एक सर बहुत साधारण मैसेज देना चाहता हाँ। हूँ। हम लोकल गार्जियन हैं बच्चों के, जब आप सौंपते हैं बच्चों को एक स्तर तक आप उसे एजुकेशन के लेके आए, अब उसकी करियर बिल्डिंग के लिए आप हमें सौंपिए, और हम उसके एक लोकल गार्जियन हैं। आपका बच्चा बिल्कुल अकेला नहीं है, एक तरह से जीआईएमएस इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम, पहला। दूसरा सर, मैं पेरेंट्स को एक ये बिल्कुल मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का इकोसिस्टम एनवायरनमेंट जीआईएमएस पेरेंट्स को, बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को, जो भी जीआईएमएस ज्वाइन करते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, इन दिस एनवायरनमेंट आपका बच्चा वापस आने के बाद में आपको बोलेगा कि मुझे घर नहीं रहना, मुझे जीआईएमएस में ही जाना है वापस, मुझे वहीं रह के पढ़ना है। इस तरह का इकोसिस्टम, इस तरह की मेंटोरशिप, इस तरह की लोकल गार्जियनशिप हम बच्चे को देते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट लर्निंग करता है सिर्फ टीचिंग के थ्रू, मतलब हम उसको नहीं सिखाते, इट इज़ अ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जिसके थ्रू एक स्टूडेंट ग्रो कर रहा है। क्योंकि ना मैं इसलिए भी ये पूछ रहा था, क्योंकि अभी लास्ट क्लास के अंदर किसी बच्चे ने खड़े होके ना अपने मोबाइल निकाल के वीडियो कॉल लगा दी अपनी मम्मी को या पापा को, शायद फादर को, तो आपसे बात करना चाहते हैं मेरे फादर। तो मैंने कहा हाँ कराओ कराओ यार। तो बड़ा खुश हुआ, उसके फादर बड़े खुश हुए कि मतलब बड़ा ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे कि नहीं बड़ा अच्छा लगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूरी क्लास की तरफ कैमरा घुमा दूंगा, चलो सब हेलो बोलो अंकल जी को, तो सब अंकल जी को हेलो बोलने लग गए। तो पापा बड़े खुश हुए उसके यार। सर आप देखिए ना, इसका तो एक बहुत बड़ा जो एक मैं इसका प्रूफ बोलूँ वो ये है कि हमने 30 बच्चों से शुरू किया था सर कोविड टाइम में। 30 बच्चों से? 30 से
लोगों ने हमारे अंदर इतना ट्रस्ट इन्वेस्ट करा, इतना ज़्यादा ट्रस्ट कि आज हम 750 स्टूडेंट्स पे बैठे हैं, फुल टू कैपेसिटी हैं सर। जितनी सीट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट कर रखी है, हमारे पास उतना स्टूडेंट है 100%। तो ये जो विश्वास लगातार दिन प्रतिदिन लोग हमारे अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि ये इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट एक लोकल गार्जियनशिप का हमने बनाया। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि 21 स्टेट से पेरेंट्स हमारे विश्वास में इन्वेस्ट करके अपने स्टूडेंट को भेजते हैं। तो ये 1-to-1 कनेक्ट जो हम पेरेंट्स से और बच्चों से स्टैब्लिश करते हैं। लास्ट में डॉक्टर भूपेंद्र साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के नाम कोई मैसेज, चाहे वो GIMS में पढ़ रहा हो, चाहे वो नॉलेज पार्क के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो और देश में कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई एक स्पेशल मैसेज आपके एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के हिसाब से? मेरा मैसेज स्टूडेंट्स को रहेगा, सबसे पहला कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अपना डिलेमा दूर करने से पहले अपने इकोसिस्टम को, अपने एनवायरनमेंट को समझिए और रेफरेंस ड्रॉ करिए। अगर सर आप अलाउ करें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एस्पायर करता हूँ, लेट अस सपोज मुझे विराट कोहली का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, सोनू सर का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, और मैं एस्पायर करता हूँ कि सोनू सर जैसा बनूं। जनरली जो स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो अपना इकोसिस्टम समझे बिना वो कॉपी करना शुरू कर देता है एक लाइफस्टाइल रादर देन एटीट्यूड। एक्शन कॉपी करना शुरू कर देता है रादर देन एटीट्यूड। अगर आपको कॉपी करना है, आपको सीखना है, आपको आइडियलाइज करना है, आप रेफर कीजिए एटीट्यूड को, उस पर्सनालिटी के, और अपने इकोसिस्टम को समझिए और उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको लगाइए। लाइफ में मुझे नहीं लगता कि उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है। अगर आप विराट कोहली को आपका आइडियल है, तो आप उसके उसकी तरह बियर्ड रख ली, या उसके जैसा एक मैंने टी शर्ट पहन ली और उसके जैसा स्टाइल मैंने रख लिया और उसके जैसा मैं इधर उधर देख रहा हूँ। इसकी बजाय आपको उसकी लाइफ की वो स्टोरी पढ़नी चाहिए कि जब उसका टाइम टफ था या उसने कितने घंटे अपने एफर्ट में लगाए। अपने इकोसिस्टम को समझ के रेफर कीजिए उसका एटीट्यूड। सो मैं स्टूडेंट को यही करूंगा कि बहुत अच्छा है, आइडियलाइज करिए, रेफर करिए, लेकिन अपने इकोसिस्टम को समझिए, मैं कहाँ हूँ और वहाँ से मुझे कहाँ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी इंटेंस बातों को बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, जितने भी लोगों ने आज के इस पॉडकास्ट को सुना होगा, कुछ सीख के जाएंगे, लाइफ में कुछ उनका बेटर होगा। और बच्चे जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके ज़िंदगी में कोई रोशनी उनको और अच्छे से दिखाई दे रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी गाइडेंस में GIMS में जब भी स्टूडेंट आएंगे, आपकी गाइडेंस उनको मिलती रहेगी। और वो आपको पॉडकास्ट एक ज़रिया है जिसमें कि हम डिजिटल मीडियम से पहुंच रहे हैं, और मैं स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं GIMS, जहां सर को आप लाइव सुनेंगे सामने से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सोम GIMS नोएडा से, जिन्होंने अपने विजडम से और अपनी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई। अगले किसी और शानदार शख्सियत के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।